इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह बाबा साहब ने विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए मैट्रिक की परीक्षा पास की और किस तरह रामजी बाबा की इसमें भूमिका रही। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के एक महान विद्वान बनने के पीछे उनके पिता सूबेदार रामजी का काफी योगदान रहा। बचपन से ही रामजी बाबा अपने बेटे भीमराव को पावर ऑफ नॉलेज के लेसन दिया करते। अपने पिता के बारे में डॉक्टर बाबा साहब कहते हैं, We had insufficient money, but not a lack of morality and knowledge due to my father. हमारे पास पर्याप्त पैसे नहीं होते थे, लेकिन मेरे पिताजी के कारण नैतिकता और ज्ञान की कभी कमी न हुई। सूबेदार रामजी ब्रिटिश लश्कर में नौकरी किया करते थे। लश्करी वातावरण होने के कारण उन पर या उनके परिवार पर अनटचेबिलिटी जैसी अमानवीय प्रथा का प्रभाव कुछ हद तक सीमित रहा। अपने जीवन के 25 साल ब्रिटिश सैन्य को देने के बाद जब वे रिटायर हुए, तब हमेशा के लिए बम्बई आकर बस गए। यहाँ पर उन्हें और उनके परिवार को अनटचेबिलिटी का सामना करना पड़ा। बम्बई के एक साल में उनका एक कमरा था जो कि काफी घरगुती वस्तुओं से भरा हुआ था। इसी एक कमरे में सभी का खाना पीना, सोना और बाबा साहब की पढ़ाई हुआ करती थी। बाबा साहब को पढ़ाई करने के लिए एक अलग कमरे की आवश्यकता थी, लेकिन उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। इस स्थिति में भी रामजी बाबा ने बाबा साहब की पढ़ाई में रुकावट न आने दी। सुबह जल्दी उठने के लिए बाबा साहब रात को जल्दी सो जाते थे, लेकिन रामजी बाबा रात को जागते थे और ठीक 2 बजे बाबा साहब को पढ़ाई करने के लिए उठाते। बाबा साहब को उठाने के बाद रामजी बाबा निश्चित होकर सो जाते थे। इस शांत वातावरण में झपकी लेते हुए बाबा साहब किताबों को उठाते और पढ़ने लगते। एक दिए की रोशनी में बाबा साहब पढ़ते। इसी एक दिए की रोशनी में बाबा साहब सुबह के 5 बजे तक पढ़ते, लेकिन 5 बजे के बाद मोहल्ले में शोर शराबा शुरू हो जाता था। इस शोर शराबे में भी बाबा साहब ने किताबों में कंसंट्रेशन लगाना सीख लिया। बस में या ट्रेन में प्रवास करते समय जब वो किताबों को पढ़ते थे, तब किताबों में इस तरह डूब जाते थे कि उनके लिए आसपास का एनवायरनमेंट जैसे गायब हो जाता था। इसी परिस्थिति में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की और अस्पृश्य समाज के प्रथम मैट्रिक पास विद्यार्थी बने।